हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं, और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं फ्रैक्शंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है यहाँ पर 3, एंड यहाँ पर भी हमारा डिनोमिनेटर क्या है 3। तो जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो यहाँ पे नो नीड टू फाइंड एलसीएम। ओके, तो हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है 3 एंड 3, तो हमारा एलसीएम भी क्या होगा 3। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट वी डू इज़ कि हम देखेंगे 3 की टेबल में 3 कितनी टाइम आता है। तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को चेक करेंगे कि 3 की टेबल में 3 कितनी टाइम आता है, 1 टाइम। सो वी गोना मल्टीप्लाई इट बाय 1। ओके, नाउ सेम हियर, अगर हम देखेंगे 3 की टेबल में 3 कितनी बार में आता है, 1 टाइम। सो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। नाउ 2 1 ज़ा 2, माइनस का साइन है, माइनस लाएंगे, 1 1 ज़ा 1। ओके, तो नाउ अब ऐसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, 1/3। तो हमारा फ्रैक्शन, हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 1/3। नाउ एक और सॉल्व करते हैं। सेम है, यहाँ पर भी फ्रैक्शन क्या है सेम है। तो हमारा जो डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो दैट्स वाई हमारा जो एलसीएम है वो भी क्या आएगा 3। तो नाउ 3 की टेबल में 3 कितनी टाइम आता है 1 टाइम। सो वी गोना मल्टीप्लाई इट बाय 1। ओके, नाउ 3 की टेबल में 3 कितनी टाइम आता है 1 टाइम, तो इसको भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 4 1 ज़ा 4, माइनस का साइन है, माइनस का साइन आएगा, 2 1 ज़ा 2। ओके, नाउ अब हमको इसको क्या कर देंगे माइनस। सो न्यूमरेटर में क्या है 4 माइनस 2, सो 4 माइनस 2 क्या आता है 2, और डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो वो सेम एज इट इज़ आ जाएगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा 2/3। लेट्स टेक थर्ड क्वेश्चन विच इज़ 6/5 माइनस 3/5। सो सेम ईयर, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर हमारा क्या है सेम है दोनों का, दोनों ही फ्रैक्शन का। तो हमारा एलसीएम भी क्या आ जाएगा 5। ना 5 की टेबल में 5 कितनी टाइम आता है 1 टाइम, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। 5 की टेबल में 5 कितनी टाइम आता है 1 टाइम, तो इसको भी हम कर देंगे मल्टीप्लाई 1 से। 6 1 जा 6, माइनस है सो माइनस का साइन आएगा, 3 1 जा 3। नाउ इसको हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट, चलिए कर देते हैं। सो 6 माइनस 3 क्या होता है 3, और अपॉन में हमें क्या दे रखा है डिनोमिनेटर में 5, सो वो आ जाएगा 5। सो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 3/5। तो ये वो क्वेश्चन होते हैं जब हमारा क्या होता है डिनोमिनेटर सेम होता है। ओके, तब आपको ऐसे करना होता है। अब हम एक टाइप का और क्वेश्चन लेंगे जब हमारा डिनोमिनेटर क्या है सेम नहीं होगा। ओके, डी, तो 6/2 माइनस 4/3। अब यहाँ पे क्या है, दो फ्रैक्शन दे रखे हैं जिनका हमें सब्ट्रैक्ट करना है, बट यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट दे रखा है। यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है। सो हम इसमें क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे। सो हमारी डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन है 2 और 3, तो हम निकालेंगे 2 का और 3 का एलसीएम। सो सबसे पहले 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम और 3 नहीं आता है, इसको हम सेम एज इट इज कॉपी कर देंगे। नाउ 3 की टेबल में 3 कितनी टाइम आता है 1 टाइम, तो 1। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3, 2 इंटू 3 दैट इज़ 6। तो हमारा एलसीएम कितना आया 6। तो हम लिखेंगे हमारा एलसीएम आया 6। नाउ सेम जो हम यहाँ पे कर रहे थे, 2 की टेबल में 6 कितनी टाइम आता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर चेक करेंगे तो 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स। हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और यहाँ पे 3 की टेबल में 6 कितनी टाइम आता है 2 टाइम्स, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ 6 3 ज़ा 18 माइनस 4 2 ज़ा 8। ओके, ना हम कर देंगे इनका मल्टीप्लाई। ओके, सो 18 माइनस 8 क्या हो जाएगा 10, और नीचे डिनोमिनेटर में जो रखा था वो हम सेम लिखते थे। सो 10/6। होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है समझ आया होगा कि हमने कैसे करा है। चलो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको और बेस्ट तरीके से समझ आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हमारा 2/5 माइनस 4/6। नाउ ये है हमारा क्वेश्चन। ओके, तो 5 और 6 इनका हम निकालेंगे
एलसीएम चलिए निकाल लेते हैं 5 का और 6 का। तो 5 1 सा 5 और 6 तो आता नहीं है, तो इसको सेम एज इट इज़ लिख देंगे। 6 1 जा 6। ओके, सो हमारा एलसीएम क्या आया 5 × 6 दैट इज़ 30। ओके, ना हम यहाँ पे एलसीएम लिख लेंगे कि हमारा एलसीएम आया है, सॉरी 30 आया है, 30 रॉन्ग। ओके, सो 30 हमारा एलसीएम है। 5 की टेबल में नाउ हम देखेंगे कि 30 कितनी बार में आता है, 6 टाइम्स। सो हम यहाँ लिख देंगे 6। ओके, और 6 की टेबल में 30 कितनी टाइम आता है, 5 टाइम। तो यहाँ हम कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। नाउ 6 2 सा क्या होता है 12, माइनस का साइन है माइनस, 5 4 सा क्या होता है 20। ओके, सो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा नेगेटिव आएगा आंसर। लेट्स चेंज अ वैल्यू ताकि हमारा आंसर पॉजिटिव आए। ओके, तो इसको हम 5 ले लेते हैं, 5/5। ओके, सो 5 6 क्या हो जाएगा फिर 30। ओके, तो 30 - 20 क्या हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा 10/13। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वैल्यूज़ क्या हैं, सेम टेबल में आती हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे कट। तो 10 की टेबल से कट कर देंगे। 10 की टेबल में ये 1 टाइम आता है 10, और 10 की टेबल में 30 कितनी टाइम आता है 3 टाइम। सो हमारा आंसर हो जाएगा 1/3। मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ कि कैसे किया है। हमारे जो फ्रैक्शन दे रखा था 5/5 - 4/6, फिर मैंने इन दोनों का यहाँ पे एलसीएम निकाला 5 और 6 का। 5 की टेबल में 5 1 टाइम आता है और 5 की टेबल में 6 आता नहीं है, इसलिए मैंने इसको सेम एज इट इज़ कॉपी कर दिया। नाउ 6 की टेबल में 6 कितनी टाइम आता है 1 टाइम, वो मैंने लिख दिया। नाउ मैंने इन वैल्यूज़ का कर दिया मल्टीप्लाई। सो मेरा एलसीएम जो आया वो आया 5 × 6 दैट इज़ 30। फिर मैंने इसको डिनोमिनेटर में 30 लिखा एंड देखा कि ये डिनोमिनेटर में ये वाला कितनी टाइम्स आता है। तो हमने देखा 6 टाइम आता है, इसलिए हमने न्यूमरेटर से 6 टाइम मल्टीप्लाई किया। सेम एज इट इज़ यहाँ किया। 6 की टेबल में 30 कितनी टाइम आता है 5 टाइम, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमने इनका मल्टीप्लाई करके लिखा 5 6 = 30, माइनस का साइन था माइनस, 4 5 = 20, तो 20 लिख दिया। नाउ हमने इन दोनों का किया माइनस न्यूमरेटर का, सो आया 30 - 20 दैट इज़ 10, और अपॉन में क्या लिखा है 30, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 30। ना ये दोनों ही सेम टेबल में आते थे, इसलिए मैंने इनको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो 10 1 = 10, और 10 की टेबल में 30 कितने टाइम आता है 3 टाइम, तो मैंने 3 लिख दिया। सो मेरा जो आंसर आया वो आया 1/3। सो दिस इज़ माई आंसर। खैर मैं चाहती थी कि मैं एक और क्वेश्चन लगवा देती हूँ आपको, ताकि आपको ये ना टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन क्योंकि बनते हैं और काफ़ी हेल्पफुल भी रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर जगह यूज़ होता है मैथ्स में, तो आपको काम आएगा, इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से सीख लीजिए। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है 8/3 - 5/2। ओके, सो यहाँ पर भी हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर से इसका एलसीएम निकालें। तो है 3 और 2, हमारे डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ दे रखी थी, तो हम इनका एलसीएम निकालते हैं। सो 3 2 की टेबल में 3 तो आता नहीं है, तो इसको हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, और 2 की टेबल में 1 कितनी टाइम आता है 1 टाइम, तो 1 लिख देंगे। ना ये 3 है, इसको लिख देंगे, तो 3 की टेबल में 3 कितने टाइम आता है 1 टाइम, और बाकी सब हम सेम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। सो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 2 × 3 दैट इज़ 6। हमारा जो एलसीएम आया वो क्या आया 6। ओके, नाम इसको हम नोट डाउन कर देंगे यहाँ पे कि हमारा एलसीएम आया है 6। नाउ हम देखेंगे कि इस टेबल में कितनी टाइम आता है। तो 3 की टेबल में 6 कितनी टाइम आता है 2 टाइम, तो वी गोना राइट हियर 2। और 2 की टेबल में 6 कितनी टाइम आता है 3 टाइम, तो हम लिख देंगे 3। 8 2 = 16, माइनस का साइन है माइनस आएगा, 5 3 = 15। ओके, समझे। अभी नेक्स्ट करते हैं, इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। ओके, सो 16 - 15 क्या होता है, आई होप आपको आता होगा, करके दिखाने की ज़रूरत ना पड़े, पर फिर भी मैं कर दिखाती हूँ आपको। 16 - 15 क्या होता है, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0, सो हमारा आंसर क्या है 1। तो 16 - 15 1, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या गिवन था 6, तो हम लिख देंगे 6। सो जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा 1/6। दिस इज़ आ आंसर। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए हो और समझ भी आए हो। तो अगर समझ आए हो तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जो आपको सॉल्व करना है, FG। ओके,
तो आपको लिखना है, आपको मुझे बताना है इसका आंसर 1/3 माइनस 4/3 माइनस 2/3। तो इसका आंसर क्या होगा आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। ओके, और अगर नहीं आए या जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आई हो तो आपको मुझसे पूछना है कि मैम आपने इसको कैसे किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।